हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे हमारे जो दिल्ली की करंट है वो हमारी सीरीज हम क्या है कर रहे थे कंटिन्यू। और आज जो है इसके अंदर हम करंट देखेंगे हमारे 24 मई के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बातें करेंगे हम क्या है उनके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखो, रिसेंटली इंडिगो, Air India and SpaceJet have started booking of which city route from Delhi। यानी कि हाल ही के अंदर इंडिगो और एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने यहाँ पे दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग जो है वो शुरू की है। तो ये किस शहर की जो बुकिंग है यहाँ पे शुरू की गई है। तो देखिए ये यहाँ पे शुरू की गई है मुंबई की। देखो यहाँ पे जो 6 फ्लाइट है वो यहाँ पे क्या है शुरू की गई थी, जो कि दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक क्या है जाएगी। जिसके अंदर क्या है यहाँ पे 6 फ्लाइट की बुकिंग जो है वो ओपन कर दी गई थी, और जो कि यहाँ पे इंडिगो, एयर इंडिया और स्पेस जेट के द्वारा ये क्या है कंप्लीट की गई। और इसके अंदर जैसी जो बुकिंग है वो स्टार्ट की तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर जो जितनी भी बुकिंग थी वो सारी क्या है फिल हो गई थी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं हम इसी के अंदर। देखो, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग अप टू हाउ मच रुपीज स्टार्टिंग द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यानी कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से इसको क्या है रिवाइज कर रहा हूं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग अप टू हाउ मच रुपीज स्टार्टिंग द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यानी कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी क्या है दे दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो अप्रूविंग दे दी गई है कि आप एडिशनल के अंदर 3 लाख करोड़ की जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है गारंटी स्कीम, उसके तहत क्या इसका लाभ उठा सकते हो। और जिसके अंदर की 100% यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है वो भी क्या इसके अंदर देने की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या है करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं इसी के अंदर। देखो, हाउ मेनी सिटीज हैव बीन सर्टिफाइड एज 5 स्टार अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ रिसेंट स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। यानी कि हाल ही के अंदर कचरा मुक्त शहरों की एक स्टार रेटिंग के परिणामों के अनुसार 5 स्टार के रूप में कितने शहरों को प्रमाणित यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्या है रिवाइज करता हूं क्वेश्चन को। देखो, बोला गया है कि हाउ मेनी सिटीज हैव बीन सर्टिफाइड 5 स्टार अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ रिसेंट स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। यानी कि हाल ही के अंदर यहाँ पे कचरा मुक्त शहरों की एक स्टार रेटिंग के परिणामों के अनुसार 5 स्टार रेटिंग के रूप में कितने शहरों को यहाँ पे प्रमाणित किया गया है। तो ये किया गया है 6 शहरों को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। अब देख लेते हैं एक बार ये 6 शहर कौन कौन से हैं, और इसके अंदर जो रेटिंग दी गई है वो हमारी क्या है किसको द्वारा दी गई है। तो देखिएगा, ये दी गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। जो कि अनाउंस किया गया है 2019 और 2020 के टेन्यूर के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो 6 सिटी है इनको 5 स्टार की रेटिंग क्या प्रोवाइड की गई है। बाकी जो सिटी है उनको यहाँ पे 65 सिटी ऐसी हैं जिनको 3 स्टार की क्या रेटिंग प्रोवाइड की गई है, और 70 ऐसी सिटी है जिनको यहाँ पे 1 स्टार की रेटिंग क्या प्रोवाइड की गई है। अब जो 5 स्टार है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके अंदर 5 स्टार हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से है। तो 5 स्टार है हमारे यहाँ पे अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। ये यहाँ पे 6 सिटी ऐसी है जिनको यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग के अंदर क्या है रखा गया है। क्लियर है। देखते हैं आगे। देखो, which country has recently developed the I Feel You, an intelligent bracelet that will help user respect social distance rule। यानी कि हाल ही के अंदर किस देश ने I Feel You विकसित किया है।
जो कि एक बुद्धिमान कंगन है और उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूरी करने के नियमों का सम्मान करने में मदद करेगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को क्या है रिपीट करता हूं, देखिएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द आई फील यू एन इंटेलिजेंट ब्रेसलेट दैट विल बी हैव हेल्प यूज रिस्पेक्ट टू सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हाल ही के अंदर किस देश ने आई फील यू विकसित किया है, जो कि एक बुद्धिमान कंगन है जो भी उपयोग करेगा उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूरी करने के नियमों का यहाँ पे सम्मान करने में क्या है मदद करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा हमारा क्या है इटली। किसने बनाया है ये? इटली के द्वारा क्या है बनाया गया है, जो कि एक जेनेवा बेस्ड इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है IIT, उसके द्वारा इसको क्या है डेवलप किया गया है और इसको नाम दिया गया है क्या आई फील यू। ठीक है, और जो कि क्या है एक ब्रेसलेट है जो कि हम हाथ के अंदर डालते हैं और इससे क्या है ये सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर क्या है आपको बताएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर किस तरीके से क्या है नॉर्म रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, रिसेंटली विच इंडियन पोस्टल सेक्टर हैज इश्यूड ए स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू माइग्रेंट वर्कर, यानी कि हाल ही के अंदर किस भारतीय डाक क्षेत्र ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। मैं फिर से क्वेश्चन को क्या है रिपीट करता हूं। रिसेंटली विच इंडियन पोस्टल सेक्टर हैज इश्यूड ए स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि हाल ही के अंदर किस भारतीय डाक क्षेत्र ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा हमारा क्या है बी, किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। ठीक है, देखो ये डाक जो कवर है, ठीक है, वो कुछ नहीं है, आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक ये स्पेशल पोस्टल कवर है जो कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में क्या है अर्पित करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। Which state government recently launched the चरण पादुका initiative for migrant laborers passing through मध्य प्रदेश, यानी कि हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक चरण पादुका पहल शुरू की गई है। मैं फिर से क्वेश्चन को क्या है एक बार रिपीट करता हूं। विच स्टेट गवर्नमेंट recently launched the चरण पादुका इनिशिएटिव फॉर माइग्रेंट लेबर्स पासिंग थ्रू मध्य प्रदेश, यानी कि हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो ये शुरू की गई है हमारी क्या है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। देखिए है क्या इसके अंदर, देखो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे चरण पादुका जो इनिशिएटिव है वो क्या है शुरू किया गया है। और इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो प्रवासी मजदूर जैसे कि दूर दूर है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि कोई हरियाणा के अंदर है या यूपी के अंदर है और वो अपने क्या है घर के अंदर लौट रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो उसका घर यानी कि MP से होकर उसको क्या है गुजरना पड़ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश से होकर अगर गुजरना पड़ रहा है, मान लो कोई स्टेट के अंदर है A स्टेट के अंदर और उसको इस B स्टेट के अंदर जाना है तो उसको MP से होकर क्या है गुजरना पड़ेगा। क्लियर है? और जैसे ही MP से होकर क्या है गुजरना पड़ेगा तो यहाँ पे जो इनकी सरकार है यहाँ पे माइग्रेंट जो वर्कर है जो मजदूर है उनको क्या है यहाँ पे जैसे कि शूज या फिर स्लीपर्स क्या है वो प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। इसी को चरण पादुका इनिशिएटिव कहा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। Which city has recently made digital payment mandatory for all home delivery service, यानी कि हाल ही के अंदर किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। मैं फिर से क्वेश्चन को क्या है रिपीट कर रहा हूं। Which city has recently made digital payment mandatory for all home delivery service, यानी कि हाल ही के अंदर किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए एक डिजिटल भुगतान क्या है अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है अहमदाबाद के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। क्यों कर दिया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे कोविड-19 का जो स्प्रेड बहुत ज्यादा फैल गया है जिसकी वजह से क्या है लॉकडाउन हो रखा है हमारा, और लॉकडाउन के तहत अब जो बहुत सारी चीजों को क्या है ओपन भी कर दिया गया है और जिसके तहत बहुत सारे जो होम डिलीवरी है उनको भी क्या है ओपन कर दिया गया है। और अब जैसे कोई भी होम डिलीवरी एग्जांपल के तौर पे आपने स्विगी से या जोमेटो से कुछ भी खाने के लिए मंगवाया है और वो आपके घर आया,
अब आपको जो पेमेंट करनी है ना, वो पेमेंट क्या है, कैश के अंदर नहीं करनी, आप कैसे करोगे, अपने कार्ड से करोगे। ठीक है, कार्ड से, क्योंकि देखो आपको कैश लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी सामान है वो आपको क्या है ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप क्या है इसकी जो पेमेंट है वो क्या है क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में क्या है शुरू कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम इसी के अंदर, Which of the following coronavirus vaccine has become the first vaccine to show positive response against COVID-19 recently? यानी कि हाल ही के अंदर कोविड-19 के खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस वैक्सीन पहला टीका बन गया है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। देखो, Which of the following coronavirus vaccine has become the first vaccine to show positive response against COVID-19 recently? यानी कि हाल ही के अंदर कोविड-19 के खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला टीका बन गया है। तो ये बन गया है ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, मैसेंजर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड 1273। ठीक है, ये हमारा क्या है पहला टीका जो यहाँ पे क्या है विकसित हो गया है। अब ये क्यों हुआ है उसके बारे में हम एक बार क्या थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर मैं mRNA की बात करूं, जिसके बारे में मैंने बता दिया है कि मैसेंजर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, द पार्ट ऑफ डीएनए। अब इसमें क्या है, एक बार हम थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाते हैं और एक डिजीज थी, इसका नाम है सार्स। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सर्वियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये कब फैला था, ये फैला था 2003 के अंदर, और ये जो बहुत ज्यादा फैल गया था 2002 के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो शुरुआत हुई थी जो साउथर्न चाइना है उसके अंदर, इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कम से कम भी हम बात करें तो 26 कंट्री के अंदर ये फैल गया था, जिसके अंदर की 8000 केस हमें 2003 तक क्या है इसके देखने के लिए मिले थे। अब इसकी जो वैक्सीन बनी वो बनी थी हमारे यहाँ पे जो mRNA 1273 है यही। ठीक है, अब इसी का क्या परीक्षण किया गया या टेस्ट किया गया किसके ऊपर, जो हमारे कोविड-19 है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें क्या है दिखाई दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि 20 मई को। ठीक है, देखो क्यों मनाया जाता है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि कब, यानी कि 20 मई को उसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम जो रहता है वो रहता है कि जो बी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा क्या है पॉलिनेशन किया जाए। उसको क्या है किस तरीके से हम क्या है किन किन उपाय से, किसके सुझाव से क्या है इसको क्या है बहुत ज्यादा पॉलिनेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है चर्चा की जाती है और उपाय क्या है सुझाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से अवेयरनेस भी फैलाई जाती है पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पे चुना गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, हर्षवर्धन। ठीक है, देखो अगर हर्षवर्धन के बारे में बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, इंडिया के अंदर, और इनको अभी WHO के अंदर एज ए चेयरमैन क्या है इलेक्ट किया गया है, जो कि 22 मई से क्या है इन्होंने अपना जो यहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर चेयरमैन का जो पद है इन्होंने क्या है वो यानी कि ले लिया है, अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, अब देखो WHO की बात आई है तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो अगर मैं WHO की बात करूं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये 7 अप्रैल 1948 को क्या एस्टेब्लिश किया गया था। आज से मैं बात करूं ठीक 72 साल पहले, यानी कि 72 साल के आसपास क्या है हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो
Amidst the borders dispute with India, which country cabinet has accepted a new political map showing Lipulekha, Kalapani and Lipiadhura अंडर इट्स टेरिटरी, यानी कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश के मंत्रिमंडल ने लिपुलेखा, काला पानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया गया है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को क्या है एक बार रिवाइज करता हूं। Amidst the border dispute with India, which country cabinet has accepted a new political map showing Lipulekha, Kalapani and Lipiadhura under its territory, यानी कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश के मंत्रिमंडल ने लिपुलेखा, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। देखो, नेपाल की जो कैबिनेट है उनका कहना है कि उन्होंने एक जो नया मैप है वो क्या है लॉन्च किया है, और जिसके अंदर की अगर मैं बात करूं यानी कि लिपुलेखा, कालापानी और लिपियाधुरा, ठीक है, उनके जो नया मैप है उसके अंदर क्या है अपनी यानी कि टेरिटरी के अंडर में ये आता है। उन्होंने इस मैप को जिस तरीके से नॉर्थर्न, साउथर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न इन सभी बॉर्डर के तहत क्या है इन्होंने ये जो जगह है वो अपने कंट्री के अंदर क्या है पाई है, ऐसा उनका मानना है या कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हु हैज रिसेंटली हॉनर्ड विद द 2019 अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड्स, यानी कि हाल ही के अंदर 2019 अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनय बुधवार को। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए विनय बुधवार। ठीक है, देखो इन्होंने क्या है जो नेशनल हाइड्रोग्राफर है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो वाइस एडमिरल विनय बुधवार है इनको यहाँ पे क्या है सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड के द्वारा। अगर हम बात करें कि ये शुरू कब किया गया था, तो ये शुरू हुआ था 2006 के अंदर। कहां शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जो हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूके, ठीक है, उसके द्वारा क्या है शुरू किया गया था इसको। और क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि इनके यहाँ पे एक ऑफिसर थे जिनका नाम था एडमिरल्टी अलेक्जेंडर डेलरिम्पल। ठीक है, बस उन्हीं के उपलक्ष्य के अंदर क्या है इसका नाम पड़ गया और ये अवार्ड क्या है दिया जाने लगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज सेट ए माइलस्टोन बाय टचिंग हाउ मच काउंट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने देश भर के अंदर कितनी संख्या को छूकर एक मील का पत्थर क्या स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा 1 करोड़। देखो यहाँ पे जो आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी है वो कम से कम भी 1 करोड़ लोगों के द्वारा क्या है यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट उठाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हम क्या है कह सकते हैं है ये। ठीक है, और ये इसका लाभ कौन उठा रहे हैं? जो यानी कि जो डिप्राइव्ड पीपल है, इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड है, ठीक है, गरीब लोग है, वही क्या है इसका क्या है लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आयुष्मान भारत और जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है ये लॉन्च किए गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? तो ये 2018 सितंबर 2018 रांची झारखंड के अंदर क्या है इनको शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल हम फिर